खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी नेता आरके सिन्हा ने धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि धारा 370 हटने के बाद से राज्य के हालात बदले हैं, आतंकवाद की घटनाओं में कमी आई है और इसके साथ ही उन्होंने 4 राज्यों में बीजेपी की जीत पर उन्होंने हमारे संवाददाता ओम शील से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पूर्व राज्यसभा सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता आरके सिन्हा जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से कश्मीर में धारा 370 का फैसला आया कोर्ट के द्वारा और वही फैसला आया जो सरकार ने 2019 में लिया था, तो क्या लगता है कि 2019 का जब फैसला आता तभी से अगर काम शुरू हो जाती तो कश्मीर के जो विकास का रफ्तार था वो अभी कुछ और ज़्यादा होता? नहीं, ये तो होता, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है और एक लगभग यथास्थिति वाली चीज़ को बना के रखने का भी दबाव है और एडमिनिस्ट्रेशन भी दुविधा में है कि क्या किया जाए, तो थोड़ा तो ऐसा रहता है, लेकिन उससे बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ा भी नहीं है। और आप देखेंगे कि 19 के उस विधेयक के बाद, और मैं तो उस समय संसद में था तो मैंने खुद वोट किया है, तो मैं जानता हूँ किस तरह से हमने किया है उसको। ये 20, 21 और 22 का माहौल शांतिपूर्ण रहा है कश्मीर में, और आतंकवादी गतिविधियों में भी कमी आई है, पत्थरबाजी शून्य हो गई है, विकास के कार्य बढ़े हैं, 2 मेडिकल कॉलेज वहाँ खुल गए, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं। तो इन चीज़ों को लेकर पर्यटकों की संख्या में बहुत बड़ा बदलाव आया है। ये सब कश्मीर के लिए अच्छा है, कश्मीर के जनता के लिए अच्छा है। कश्मीर की जनता तो आतंकवाद की रोटी खाती नहीं है, वो तो बेचारी गरीब जनता अपने पर्यटन और छोटे मोटे कुटीर उद्योगों के ही बल पे जल रही थी, उसको तबाह कर दिया इन आतंकवादियों ने। हमने अभी जो चुनाव देखे विधानसभा के 5 राज्यों के चुनाव, उसमें 3 राज्य में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की और जो मुख्यमंत्रियों के जो चेहरे पर कयास लगाए जा रहे थे, जो चर्चाएं में थे, उनसे बिल्कुल विपरीत होकर, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें या फिर राजस्थान की बात कर लें, जो चर्चा में थे उनका नाम नहीं आके एक नए नेता का, नए कार्यकर्ता का नाम सामने आता है। तो क्या लगता है इससे जो बड़े नेता हैं जो कि पूर्व में भी रह चुके हैं, चाहे हम शिवराज सिंह चौहान की बात कर ले, वसुंधरा राजे की बात कर ले, रमन सिंह वगैरह, किसी की बात करें जो दिग्गज चेहरे रहे हैं, क्या लगता है कि उनके जो वोट प्रतिशत और उनके जो वोटर्स हैं उनमें नाराज़गी होगी, और अगर नाराज़गी होगी तो बीजेपी की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है? देखिए, हमारे दल में हमारा कैडर बेस्ड पार्टी है, इसलिए पहले तो ये गलतफहमी निकाल दीजिए कि किसी नेता का कोई वोट है, वो होता नहीं। लेकिन हमारे यहाँ ट्रांजिशन के फेजेस आते हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का ज़माना था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की भी हत्या हुई और दीनदयाल जी की भी हत्या ही हुई एक तरह से। तो उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बागडोर संभाली, उनका एक फेज़ रहा। फिर लाल कृष्ण आडवाणी जी आए, उनका एक फेज़ रहा। फिर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी आए, उनका एक फेज़ रहा। उसके बाद कई अध्यक्ष आते रहे, सब होते रहे। तो मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो एक दीनदयाल उपाध्याय जी का फेज़ था, अटल बिहारी वाजपेयी जी का फेज़ था। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी एक अनजान चेहरे के रूप में उस समय आए थे। देखिए, नरेंद्र मोदी जी संघ के प्रचारक थे। सबसे पहली बार उनको भाजपा के काम में जोड़ा गया, जो एक कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, लाल चौक तक की यात्रा थी डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की,
उसके वो प्रबंधक के रूप में आए और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने और लाल चौक पे झंडा फहराने में सफल हुए वो लोग। उसके बाद वो अखिल भारतीय जनता पार्टी के अखिल भारतीय मंत्री के रूप में आए, फिर महामंत्री हुए, फिर अलग अलग राज्यों के प्रभारी हुए और फिर एकदम से वो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनको लॉन्च किया गया। फिर बाद में जब ये तय हुआ कि अब नया एक चेहरा देना चाहिए तो ये नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में लाया गया। अब जो है नए फेज में मोदी जी स्वयं नए नेतृत्व को विकसित कर रहे हैं और इसी के कारण आपने देखे होंगे कि किसी भी नाम पर चुनाव हमने नहीं लड़ा इस बार और हमने युवा नेतृत्व को और नए चेहरों को, खास करके जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को, ये तीनों के तीनों आप जो देखेंगे ये जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, इनको मुख्यमंत्री के रूप में लाए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आर.के. सिन्हा जी थे। हमारे साथ सिर्फ इतना ही। कैमरा पर्सन दीपक के साथ ओम शील, न्यूज़ वॉच इंडिया, दिल्ली।